हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेन्स नेस्ट। मैं रूबी सेन। हम लोग पहलगांव को बाय बाय करके निकल पड़े श्रीनगर की ओर और रास्ते में हमें मिला एक गुरुद्वारा जिसका नाम है गुरुद्वारा श्री माटन साहिब। वो मटन गांव का नाम है और यहाँ से श्रीनगर 62 किलोमीटर्स है। गुरुद्वारा के साथ साथ यहाँ मंदिर भी है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। गांव के नाम पे इस गुरुद्वारा को रखा गया है मटन गुरुद्वारा साहिब और ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पहलगांव रोड। सिखों का परम पावन तीर्थ गुरुद्वारा श्री मटन साहिब। शुरुआत में ये स्थान गुरु नानक देव जी के थरे के रूप में प्रसिद्ध थी। बाद में यहाँ गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आने लगे। इस स्थान पर गुरु नानक देव जी ने लोगों को प्रवचन दिया था। मटन साहिब गुरुद्वारा के दर्शनों के लिए आने वाले लोग न केवल भक्ति भाव से भरे जाते हैं बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी उन्हें लुभाती है। कश्मीर के हसीन वादियों में स्थित गुरुद्वारा मटन साहिब प्राकृतिक रूप से समृद्ध होने के साथ ही ऐतिहासिक महत्व रखने वाला ऐसा स्थान है जहाँ पर सिख धर्म के पहले गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने एक विद्वान पंडित की आत्ममुग्धता को तोड़ा था। संसार सही राह दिखाने के लिए गुरु साहब के द्वारा संसार भ्रमण किया गया। अपनी तीसरी यात्रा के दौरान गुरु साहिब यहाँ पर प्राकृतिक छटा को अद्भुत रूप देते पानी के चश्मे के पास रुके थे। वर्ष 1517 में आए गुरु साहब ने इसी स्थान पर गुरमत और सिक्खी का प्रचार किया और गुरबानी का उच्चारण व गायन भी किया। इस स्थान को मटन के नाम से जाना जाता है। मटन से 12 किलोमीटर दूर विजवाड़ा कस्बे में पंडित ब्रह्मदास नाम के विद्वान पंडित रहते थे। जब उन्हें पता चला कि कोई संत फकीर मटन आकर लोगों को धर्म का उपदेश दे रहा है तो उनसे रहा न गया। पंडित ब्रह्मदास भी उसी स्थान पर अपने द्वारा पढ़ी गई संस्कृत की तमाम किताबों को लाद कर पहुँच गए। बताया जाता है कि पंडित जी को यह लगता था कि उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, इसलिए लोगों को अपना ज्ञान दिखाने के लिए वो अक्सर अपने पढ़े सभी ग्रंथ साथ लेकर घूमते थे, साथ ही उनसे संवाद करने की चुनौती देते थे। पंडित जी ने गुरु साहिब को भी धर्म चर्चा और संवाद करने की चुनौती दी। तब गुरु साहिब ने समझाया कि पंडित जी, आप ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने के बाद अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं रख पा रहे हैं, जिस वजह से आप में ज्ञान का अहंकार पैदा हो गया है। गुरु साहिब ने इसी स्थान पर गुरबानी का उच्चारण किया, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र पेज अंग 467 पर श्लोक महिला 1 के शीर्षक पर अंकित है। गुरु साहिब कहते हैं, पड़ी पड़ी गड़ी लदी ओ आही, जिसका अर्थ है कि अगर कोई इतनी पोथी पढ़ ले जिससे कोई गाड़ी भर जाए, ढेर लग जाए, पढ़ने में ही महीने साल उम्र और सांस निकल जाए, पर उसको परमात्मा की असल बात समझ न आए तो कोई फ़ायदा नहीं। गुरु साहिब की यह बातें पंडित ब्रह्मदास का भ्रम तोड़ देती है। जिस स्थान पर बैठकर गुरु साहिब ने उपदेश दिया था, बाद में इसी स्थान पर खड़ा गुरु नानक देव जी के नाम से गुरुद्वारा स्थापित होता है। लेकिन अब इस स्थान पर गुरुद्वारा साहिब के साथ मंदिर भी स्थापित है। साल 1766
1966 में काउंसिल ऑफ अफगान रीजन के सदस्य गुरमुख सिंह के प्रभाव के कारण कश्मीर के गवर्नर नूर ओ दीन खान बमजी ने मटन साहिब के गुरुद्वारे की इमारत का निर्माण करवाया था। तो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।